कलाम मुकद्दस में से जो किताबों के नाम हैं वो आपको याद है तो आपको जल्दी निकाल सकते हैं। पहला तवारीख उसका 29 बाब उसकी 14 तक 16 आयत तक जी निकालिए सबने। कलाम खुदा में से हम पढ़ेंगे, पर मैं कौन और मेरे लोगों की हकीकत क्या कि हम इस तरह से खुशी खुशी नजराना देने के काबिल हों, क्योंकि सब चीज़ें तेरी तरफ से मिलती हैं और तेरी ही चीज़ों में से हमने तुझे दिया है, क्योंकि हम तेरे आगे परदेसी और मुसाफिर हैं। जैसे हमारे सब बाप दादा थे, हमारे दिन रुई जमीन पर साया की तरह है और क़याम नसीब नहीं। ऐ खुदावन हमारे खुदा, ये सारा खजाना जो हमने तैयार किया है कि तेरे पाक नाम के लिए एक घर बनाए, तेरे ही हाथ से मिला है और सब तेरा ही है। बाइबल मुकद्दस का कलाम खुदा का पढ़ा सुना और कबूल किया जाना हमारे लिए बायस से बरकत हो। आमीन आमीन। आज एक जबरदस्त हवाले को हमने सुना है। ये ना सोचियो कि ये चंदे का हवाला है, ये हदीये का हवाला है, या तो मैं चंदा इकट्ठा करने लिए हवाला पढ़ लिया, बल्कि आज मैं तेन एक शुक्रगुजार बंदे का एक किस्सा दसन लगा। ये हवाला उस वक्त का है जब दाऊद खुदा की हम्द करता है। क्या करता है? खुदा की हम्द करता है। सबसे पहले तो वो अपने आप को बताता है कि मैं क्या हूँ। हम 14 आयत को देखते वहां पर लिखा है, पर मैं कौन। वो अपने आप में इस बात में फख्र महसूस नहीं कर रहा कि मैं एक बादशाह हूँ, बल्कि वो खुदा की कुदरत के सामने इजहार कर रहा है कि मैं कौन और मेरे लोगों की हकीकत क्या। खुदा के सामने हम्द करता हुआ इस चीज का इकरार कर रहा है कि ऐसी कोई शय नहीं, साडा वजूद की है, साढ़े को जेडे रुपये पैसे नो की चीज ने, साड़ी इस जमीन पे की हकीकत है। क्या हम इसी तरह से खुशी खुशी नजराना देने के काबिल हों, क्योंकि सब चीजें, ये सब मिलकर पढ़ेंगे, क्योंकि सब चीजें तेरी तरफ से मिलती हैं और तेरी ही चीजों में से हमने तुझे दिया है। बड़ा जबरदस्त हवाला है। ये हवाला उस वक्त का है जब ज़बूर नवीस दाऊद बादशाह खुदा की हजूरी में हैकल को बनाने का इरादा रखता है। तो खुदा उससे ये कहता है कि तू नहीं, बल्कि जो तेरे सुन से पैदा होगा, जो तेरा बेटा, वो मेरी हैकल को तैयार करेगा, क्योंकि तेरे हाथ जो है वो खून आलूदा है। हम देखते हैं कि ज़बूर नवीस कलीसिया के सामने, बनी इस्राएल कौम के सामने इस बात का इजहार करता है कि मेरा बेटा सुलेमान तो अभी छोटा है। वो बता रहा है कि मेरा बेटा सुलेमान तो अभी छोटा है। सो मैं चाहता हूँ कि हैकल का काम जो कि बहुत ज़्यादा है, हम उसके लिए सामान इकट्ठा करें। सामान क्या करें? इकट्ठा करें। और इस बात का हमें जिक्र मिलता है, मुफस्सिरीन लिखने वाले ये लिखते हैं कि उस वक्त हैकल को बनाने के लिए जो लागत आई वो तकरीबन $30 मिलियन थी। और अगर
इस वक्त से हम डिवाइड करें तो करोड़ों में अरबों में पता नहीं इसके पैसे बनते हैं। $30 मिलियन उस वक्त उन्होंने हैकल पर खर्च किए हैं और ये बहुत बड़ी रकम है। ज़बूर नबी सबसे पहले अपने आप को खुदा की हुजूरी में पेश करता है। वो कहता है कि मेरे पास जितना भी सोना चांदी है, जो मुट्ठी भर है, जो मकदूर भर है, जो थोड़ा है, वो मैं खुदा की हुजूरी में देने के लिए तैयार हूँ। फिर वो अपनी कलीसिया में ऐलान करता है कि तुम में से जो कोई खुशी खुशी खुदा के घर की खिदमत करना चाहे, उसकी हैकल की तमीर में हिस्सा डालना चाहे, वो खिदमत के लिए आगे आ सकता है। क्या कर सकता है? खिदमत के लिए आगे आ सकता है। सो लिखा है कि वहाँ पर जो ईसाई के सरदार थे, उन्होंने खुशी खुशी हदिया लाना शुरू कर दिया। क्या किया? खुशी खुशी हदिया लाना शुरू कर दिया, ताकि हैकल की तामीर और तरक्की में, उसके हैकल को बनाने में हमारा भी हिस्सा हो। हम देखते हैं कि जब ये हिस्से इकट्ठे होते हैं तो ज़बूर नवीस दाऊद बादशाह बड़े ज़बरदस्त अंदाज में इस आयत का प्रचार करते हैं कि सब चीज़ें तेरी तरफ से ही मिलती हैं और तेरी ही चीज़ों में से हमने तुझे दिया है। ये बड़ा ज़बरदस्त बयान है जो ज़बूर नवीस खुदा की हुजूरी में कर रहा है। हम अपनी ज़िंदगी में ये सोचते हैं कि मैंने जो चर्च बनवाया है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने जो यहाँ पर काम किया है, अगर मैं ना करता तो कोई भी नहीं कर सकता था। ये कोई नहीं कर सकता। मैं जी सीमेंट की गोली लैन दी है, अगर मैं ना ले आता तो किसी ने भी नहीं आनी। ज़बूर नवीस ये बता रहा है, बुजुर्ग दाऊद ये बता रहा है कि मेरी हकीकत ही क्या है, हमारे लोगों की हकीकत ही क्या है, मैं कौन हूँ। अपने आप को बिल्कुल छोटा बता रहा है, बिल्कुल अपना, बिल्कुल नाकस इंसान अपने आप को पेश करा कि मैं चीज ही क्या हूँ जो तेरी फिक्र करूँ। मैंने क्या किया है तेरे लिए? सबसे पहले तो तूने मेरे लिए किया, जो तूने अता किया उसी में से मैं दे रहा हूँ। मैंने क्या बड़ा काम कर दिया है, मैंने क्या बड़ा काम कर दिया। मैंने तो वही दिया है जो तूने दिया, उसमें से भी थोड़ा सा तेरी हजूरी में मैंने किया। अब सोचते हैं कि आज मैं चर्च 100 रुपया पाता हूँ, बड़ा बड़ा काम देता है, पादरी 100 रुपया का नोट पेन के बड़ा खुश हो रहा है। अब दाऊद बादशाह जो बादशाह करा, उसके पास चांदी सोना बकसरत है और वो इस बात का बयान करता है कि मेरे पास जो भी है, मैं तो इस दुनिया में परदेसी और मुसाफिर हूँ। ये जो सब उसने अता किया है उसमें से मैं दे रहा हूँ, मैं कुछ सहन नहीं कर रहा। हम खुदा की हुजूरी में इकट्ठे होते हैं खुदा का कलाम हासिल करने के लिए, खुदा के घर में खिदमत करते हैं, जो उसने अता किया है उसमें से हमारा कोई एहसान नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मैं इस दुनिया में मौजूद हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं यहाँ पर वर्क कर रहा हूँ। मैं जो यहाँ पर परदेसी और मुसाफिर हूँ, कल मैं नहीं हूँगा, लेकिन कल भी यहाँ पर खिदमत होगी। ऐसा नहीं कि मेरा इस दुनिया से चले जाना, खिदमत को साथ लेकर जाना है। मैं वही कर रहा हूँ जो उसने अता किया, उसमें से बिल्कुल थोड़ा सा, मुट्ठी भर, मकदूर भर, थोड़ा सा कर रहा हूँ, और जो चाहिए वो नहीं करता। हम पढ़ते हैं इस 14वीं आयत में, खुशी खुशी नजराना देने के काबिल हुए। हम क्या हैं? हम क्या हैं जो खुशी खुशी नजराना देने के काबिल हुए? ठुंडा मारन की गल नहीं करने आपने, असं है कि जेडे अपनी खुशियों का इजहार करने कि असी बड़ा काम करता, असी बड़ी सोहनी लकड़ी इकट्ठी कर ली, असी सोना इकट्ठा कर लिया, असी चांदी इकट्ठी कर ली, सोहनी लकड़ी इकट्ठी कर ली, जेडे उत्ते अपना पीस लगने से पत्थर दे वो इकट्ठे कर ले, असी
जो बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं आप कि साडा कुछ नहीं, क्योंकि असी वही करने जो सानू खुदा ने अता किया है, तो वो जो बिल्कुल थोड़ा। अगर हम अब्राहम के किस्से को देखें, अब्राहम के किस्से को देखें तो वो खुदा से एक गिला कर रहा है और वो कहता है कि यार खुदा तूने मुझे क्या दिया है। हालांकि मेरे घर का मुश्ताक जो है, मेरे घर का जो मुहाफिज जो है, मुशाक जो है, दमिश्की अलेसर, वो जो मेरे घर का मुख्तार बनेगा, मुझे तो तूने औलाद भी नहीं दी। और यहाँ पर जो ज़बूर नवीस है वो कह रहा है कि मुझे जो भी खुदा तूने अता किया है मैं तो उसमें से थोड़ा सा कर रहा हूँ। अब यहाँ पर शुक्रगुजारी में और हमद में एक फर्क आ गया। हालेलुया। हालांकि देखा जाए ज़बूर नवीस गुनाह में भी पड़ा। अब्राहम की वजह से हम बरकतों को रिसीव करते हैं, खुदा के वादों को रिसीव करते हैं। ज़बूर नवीस एक गुनाह में भी पड़ा, लेकिन फिर भी खुदा का ये मनपसंद बंदा है। क्यों? क्योंकि वो किसी चीज को अपनी मलकियत नहीं समझ रहा, किसी चीज पर अपना हक नहीं जता रहा, बल्कि वो कह रहा है कि मैंने जो भी किया है वो तो तेरे अता कियों में से किया है, जो आपने मुझे दिया है मैंने तो उसी में से किया है। एक दफा एक चर्च में कुछ आदमी इकट्ठे हुए, तो उस चर्च का जो परमानेंट पास्टर था उसने दो आदमी जो थे उनसे सवाल किया कि आप अपनी कलीसिया में इस आयत को किस तरह लेते हो, आप अपने जहन में इस नजराने का या इस हदिये का क्या पैगाम देना चाहते हैं। आप अपने जहन में एक सवाल क्रिएट करें कि आप उसके बारे में क्या कहते हो। तो पहले पास्टर ने ये कहा कि मैं ही क्यों, नजराना देने के बारे में उसने पहला सवाल किया कि मैं ही क्यों, यानी कि नजराना देने के लिए मैं ही क्यों। दूसरे ने कहा कि हम तो देते रहते हैं, करते रहते हैं, मीटिंग्स करते रहते हैं, वीकली मीटिंग हो हमारी या हमारी मंथली मीटिंग हो, हम तो देते रहते हैं, हम करते हैं। अब पहले पास्टर का जो सवाल था वो जवाब था कि मैं ही क्यों, यानी कि उसकी ज़हनियत ये बता रही थी कि उस चर्च में सिर्फ हदिये पर लेक्चर जो होता है, जो पैगाम होता है, वो सिर्फ लेने का होता है, और वो चर्च जो है वो आज तक मंगता ही है। क्यों? क्योंकि वो खुदा के कलाम की आयत को नहीं पढ़ते कि हम जो कर रहे हैं हम तो उसके दिए हुए से कर रहे हैं। और वो शख्स जिसने ये कहा कि हम तो मीटिंग्स करते हैं, हम करते हैं, हाँ हम करते हैं, उल्टू वो तो कहते हैं कि हम करते हैं। तो वो इस बात का बता रहा है कि जो खुदा ने हमें अता किया है हम इसमें से करते रहते हैं। वो चर्च जो है वो ग्रोथ कर रहा है, वहाँ के लोग बढ़ रहे हैं, वहाँ के लोग खुदा के काम के लिए तकदो करते हैं। कोई भी काम है वो इस तरह खड़े हो जाते हैं कि जिस तरह खुदा ने उनको अपने घर के काम के लिए खड़ा किया है, यानी कि वो इस आयत को जानते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ मैं उसी में से कर रहा हूँ जो खुदा ने मुझे अता किया है। हम इस बात को जानते हैं कि अगर घर में मिस्त्री लगाए तो उस वक्त तक उस मिस्त्री को जाने नहीं देते जब तक हमारा घर मुकम्मल नहीं हो जाता। हमारी कोशिश होती है कि हाँ हमें कहीं से पैसे पकड़ने ही क्यों ना पड़े, इस घर की तमीर जो है वो पूरी होनी चाहिए। ऐसे है ना, हम चाहते हैं कि इस घर की तमीर पूरी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें हमने रहना है, उसमें हमने बसना है। लेकिन जब हम खुदा के घर की तमीर के बारे में बात करते हैं तो हमारा जहन जो होता है वो ये होता है कि कोई गल नहीं, इतने लोग बैठे रहे, जितने तुझे देंगे अस्सी भी दे देंगे, जिन्हें सारे आते लगेगा वो 80 दे देंगे, या तुझे देंगे तो 80 दबागे। मैं आपसे ये बातें इसलिए नहीं कर रहा कि हमें पैसों की ज़रूरत है, नहीं, हमें कतई पैसों की ज़रूरत नहीं है। इस चर्च को आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ पर काम करवाएं, अपने दिल से कुछ करवाना चाहें तो वो करवा सकते हैं, क्योंकि चर्च कंप्लीट है,
सिखाने का मकसद ये है कि अगर आप कुछ करते हैं तो आप उन्हीं पैसों में से, उन्हीं वसाइल में से, उन्हीं नेमतों में से करते हैं जो खुदा ने आपको अता की हैं। तो खुदावंद की हजूरी में शुक्रगुजार होना शुरू करें। क्यों? क्योंकि उसने आपको अता किया है और आप उसकी अता की हुई चीज़ों में से ही देते हैं। हम 16 आयत को देखते हैं जिसमें लिखा है, ऐ खुदावंद हमारे खुदा, ये सारा ज़ख़ीरा जो हमने तैयार किया है तेरे पाक नाम के लिए एक घर बनाए, तेरे ही हाथ से मिला है और सब तेरा ही है। तेरे ही हाथ से मिला है और सब तेरा ही है। दाऊद जानता है कि बादशाह जो मिली है वो उसकी है और उसी की अता की हुई है, और जो हमने हैकल के लिए इकट्ठा किया है वो सब उसी का है और उसी का ही अता किया हुआ है। सो हम जो खुशी खुशी नजराना दे रहे हैं, हम जो अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, हम चीज़ ही क्या है जो अपनी खुशी का इजहार करते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, हम सिर्फ वो ही कर रहे हैं जो उसने अता किया है, उसी में से ही हम कर रहे हैं। सो खुदावंद आप सबको आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन। सो आज हमने मीटिंग को इसलिए जल्दी क्लोज किया है।